हेलो दोस्तों, चैलेंजर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, कोऑर्डिनेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सरल रेखा का भाग 6 करने जा रहे हैं। ठीक, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक, त्रिभुज के महत्वपूर्ण बिंदु। उसमें हम पहला देख रहे हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? त्रिभुज में केंद्रक क्या होता है वो जानते हैं हम लोग। समझिएगा, मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है। ठीक, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है। ठीक, ए शीर्ष ए है, बी है, सी। ठीक, किसी शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, उसे लोग क्या कहते हैं? माध्यिका। क्या बोलेंगे? माध्यिका। ठीक, मान लीजिए इसको दो बराबर भागों में बांट दी। ऐसे बी से शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर ऐसी लाइन खींची जाए जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। ठीक ठीक, ये हो गया। ठीक, और सी शीर्ष सी से भी ऐसी कोई लाइन खींचिए जो सामने वाली भुजा ए बी को दो बराबर भागों में बांटे। ठीक, मान लीजिए हमने खींचा। ठीक, जो एक कटान बिंदु आया है, ये जो कटान बिंदु आया ये हमारा क्या होता है? केंद्रक। और इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग? जी से। ठीक, किससे डिनोट करते हैं? जी से। ठीक, समझिएगा, यानी केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। लिख सकते हैं, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, या हिंदी में लिख सकते हैं माध्यिकाओं का कटान बिंदु। माध्यिकाओं का कटान बिंदु। माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ठीक, सेंट्रॉइड इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ठीक, माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कराएगा? जी, यानी केंद्रक कहलाएगा। ठीक, अच्छा, मान लीजिए ए, इसका नाम दे दे M1, इसको नाम दे दे M2, इसको नाम दे दे M3। ठीक, तो हम लिख सकते हैं वेयर, जहां AM1 BM2 CM3 क्या है? मीडियन है। क्या है? मीडियंस। ठीक, माध्यिका। ठीक, और जी क्या है? केंद्रक। जी हमारा क्या है? केंद्रक, यानी सेंट्रॉइड। ठीक, जी क्या हमारा? सेंट्रॉइड। ठीक, अच्छा, एक बात और रखिए, याद रखिएगा, जो एजी रेशियो GM1 का होता है, रेशियो एजी रेशियो GM1, ये दो रेशियो 1 के अनुपात में होते हैं। ठीक, ये 2 होगा, ये 1 होगा। जी जो होगा, ये माध्यिका जो AM1 होती है, जी क्या करता है? इनको 2 रेशियो 1 में बांटता है। ठीक, इस माध्यिका को AM1, माध्यिका को जी है 2 रेशियो 1 में बांटता है, यानी एजी रेशियो GM1 2:1। इसी तरह बीजी रेशियो GM2 भी किसमें आ जाएगा? 2:1। इसी तरह सीजी रेशियो GM3 भी क्या आ जाएगा? 2:1। ठीक, अच्छा, देखिएगा यहां का पॉइंट कैसे निकलता है, जी का पॉइंट कैसे निकलता है। ठीक, अगर हम मान लें शीर्षों के निर्देशांक, ये निर्देशांक हम मान लें x1, y1 है, इसका मान लें s2, y2 है। ठीक, और इसका मान लें हम लोग क्या है? s3, y3 है। ठीक, s3, y3 है। ठीक, क्लियर आ रहा है? ठीक, s3, y3। तो केंद्रक का पॉइंट कैसे निकाल लेंगे हम लोग? केंद्रक सेंट्रॉइड कैसे आ जाएगा हमारा? x1 प्लस s2 प्लस x3/3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक, ये नोट करिएगा। ठीक, x1 प्लस s2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक, नोट करिए, इसमें हम क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। अब नोट करिए,
अब देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नोट किए हैं, लिखिए। शीर्षों A,2, A2,3, B क्या है -2, -5 और C क्या है 3,5 वाले त्रिभुज का केंद्रक बताइए। केंद्रक बताइए, ठीक। अच्छा समझिएगा, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग शीर्ष, जिसके शीर्ष क्या है 2,3, -2,5 और 3,5, ठीक। अच्छा देखिए अब समझिएगा आप, ठीक। ये मान ए है, ये बी है, ये सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2,3, बी का क्या दिया है -2, -5 और सी का क्या दिया है 3,5। तो क्या होता है सेंट्रॉइड केंद्रक क्या होता है, केंद्रक क्या होता है x1 + x2 + x3/3। अगर इसका नाम दे दें x1, y1, इसका नाम दे दें x2, y2, इसका नाम दे दें x3, y3, ठीक। केंद्रक होता क्या हमारा x1 + x2 + x3/3, फिर क्या होता है y1 + y2 + y3/3, ठीक। इसी में आप पुट कर दीजिए x1 + x2 + x3, ठीक है 2 -2 + 3/3, फिर y1 + y2 + y3, 3 -5 + 5/3, ठीक। ये कितना जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/3, 1, ये कितना हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1, यानी केंद्र क्या जाएगा 1, नोट करिए इसको। ठीक, अब देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इस पे देख रहे हैं हम लोग। शीर्षों ये क्या है 5,2, B -7, -4 और C का पॉइंट दिया है x, y वाले त्रिभुज का केंद्रक -2, 3 है, तो x, y का मान बताइए, ठीक। अब क्या पूछा मैं x, y का मान बताइए, x, y का मान बताइए। देखिए त्रिभुज के निर्देशांक आप लिख दीजिए A, B, C। तो क्या क्या है 5,2, -7, -4 और x, y, ठीक। अब त्रिभुज के निर्देशांक में आपको दिया तब केंद्रक भी दे दिया कितना -2, 3 केंद्रक दे दिया है, ठीक। अच्छा हम जानते हैं x1 + x2 + x3/3, ठीक। y1 + y2 + y3/3, ठीक। ये होता है, ठीक। अच्छा ये हमारा केंद्रक का निर्देशांक होता है और ये कितना दिया है 2 दिया है, ये वाला 2 दिया है, ये कितना दिया है 3 दिया है, यानी x1 + x2 +
बाई 3 आपको ये कितना दिया है 2 दे दिया है। ठीक, अब पॉइंट रखिए, ये मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, वो y3 है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 रखिए। देखिए कितना जाएगा 5 माइनस 7 प्लस x बाई 3 बराबर 2 रख दीजिए। ठीक, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से ये कितना बचेगा -2 प्लस x बराबर 6। ठीक, यानी x बराबर कितना जाएगा 8। ठीक, x बराबर कितना जाएगा 8। अब देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना दिया y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये कितना दिया y कोऑर्डिनेट 3 दिया है क्योंकि केंद्रक दे दिया था। ठीक, और y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है -4 प्लस y3 कितना दिया y बाई 3 बराबर 3। ठीक, तो यहां से ये कितना बचेगा -2 प्लस y और ये कितना बचेगा 3 त्रिक का 9। ठीक, यानी y बराबर कितना जाएगा यहां से 11। ठीक, यानी x, y कोऑर्डिनेट कितना जाएंगे 8, 11। नोट करिएगा। अब देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक, देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला केंद्रक था, दूसरा लंब केंद्र। लंब केंद्र। ठीक, ये जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे वो सेंट्रॉइड से ज्यादातर बनते हैं। ठीक, लंब केंद्र को समझते हैं आर्थो सेंटर। ठीक, देखिए आर्थो सेंटर क्या होता है ये समझिएगा। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, आपको दिया रहेगा। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, इसके शीर्ष से ऐसी लाइन खींचिए जो बीसी पर क्या हो परपेंडिकुलर हो। ये जरूर नहीं कि आधे हो, नहीं, ऐसी लाइन आप खींचिए जो बीसी पर क्या हो परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। ठीक, हमने मान लीजिए कोई लाइन खींचा, ठीक, ये इस पे लंबवत हो, और शीर्ष बी से भी ऐसी लाइन खींची जो एसी पर लंबवत हो, हमने माना इस पे। ठीक, शीर्ष सी से ऐसी लाइन खींची जो एबी पर क्या हो लंबवत हो। ठीक, ये जो कटान बिंदु आता है इसको क्या बोलते हैं लंब केंद्र। इसका नाम दे देते हैं एच। ठीक, ये कोऑर्डिनेट दे दीजिए, कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका दे दीजिए x2 y2, ये दे दीजिए x3 y3। ठीक, लिख लीजिए यहां पे इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका कटान बिंदु है एल्टीट्यूड्स, यानी लंबों का कटान बिंदु है। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक, हिंदी में लिख लीजिए त्रिभुज के शीर्ष लंबों का कटान बिंदु। ठीक, ठीक, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है हमारा लंब केंद्र, यानी आर्थो सेंटर। अच्छा आप समझिएगा, जो ए एच होता है, ए एच और एच क्या है आर्थो सेंटर है। ठीक, ये क्या है एच क्या है आर्थो सेंटर लंब केंद्र है। देखिए ए एच जो होगा यहां तक का पॉइंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके बीसी के। इसी तरह बी एच क्या होगा परपेंडिकुलर होगा एसी के। ठीक, इसी तरह सी एच परपेंडिकुलर होगा किसके सी एच, किसके परपेंडिकुलर होगा ए बी के। ठीक, ये पॉइंट नोट करके हम आगे बता रहे हैं इसके। लंब केंद्र आर्थो सेंटर इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाएगा लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक, यहां से हम ऐसी लाइन खींचेंगे जो सामने वाली भुजा पर लंब हो। ठीक, शीर्ष से ऐसी लाइन खींचे जो सामने वाली भुजा पर क्या हो लंब हो, उसी को एच को हम क्या कहते हैं
लंब केंद्र। ठीक, नोट करिए। ठीक, अब देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक, देखिए अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं परिकेंद्र। ठीक, परिकेंद्र। ठीक, अच्छा ये क्या होता है समझिएगा, सर्कम सेंटर। ठीक, देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है समझिएगा। अच्छा जो केंद्रक होता था क्या होता था, वो मध्यिकाओं का कटान बिंदु। ठीक, और लंब केंद्र क्या होता है, शीर्षों के लंबों का कटान बिंदु होता है। शीर्षों के लंबों का कटान बिंदु यानी इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक, अच्छा ये देखिएगा क्या होता है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, इसमें देखिए ए सी या बी सी या ए बी पर ऐसी लाइन खींचिए जो इसको आधा भी करे और लंबवत भी हो। क्या करे, आधा भी करे और लंबवत हो। ठीक, हमने मान लीजिए ये लाइन ऐसा खींचा, इसको आधा भी किया और लंब भी हो। ठीक, इसी तरह ये भी पर ऐसी लाइन खींचिए जो इसको आधा बांटे भी और इस पे लंब भी हो। ठीक, अब बीसी पर इसी तरह करिए, इसको आधा काटे भी और लंब भी हो। ठीक, ये जो कटान बिंदु आता है इसका नाम हम दे दे रहे हैं ओ। ठीक, इसका नाम दे दे रहे हैं पी। पी, ठीक, तो ये पी क्या कहलाएगा, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक, लिख लीजिएगा, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ये सब पॉइंट पता है, आप नोट करते चलिएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आपके नॉलेज के लिए भी। ठीक, आप लिख लीजिए यहां पे हिंदी में, किसी त्रिभुज के लंबार्धकों का कटान बिंदु। क्या, लंबार्धकों का, देखिए लंब भी अर्धक भी है, लंब भी है और अर्धक भी, लंबार्धकों का कटान बिंदु। कटान बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। ठीक, नोट करिएगा। जैसे हम एक चीज और बता दे रहे हैं यहां पे, ये ए है, मान लीजिए ये बी है, ये सी है। ठीक, हम लाइन इसका नाम दे दे रहे हैं पी। ठीक, अगर यहां से आप लाइन को खींचेंगे एक, ठीक, ये जब अगर आप लाइन खींचेंगे, ठीक, तो ये पॉइंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, यानी पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी। ठीक, और पी हमारा क्या है, परिकेंद्र है। ठीक, नोट करिए इतना। नोट करिए, हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, ठीक, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं अब। ठीक, अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, ठीक, इन सेंटर। ठीक, इन सेंटर क्या होता है समझिएगा, देखिएगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज है,
ठीक, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक, अच्छा देखिएगा, ये त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु होता है। त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु समझिएगा। अगर मान लीजिए थीटा है, क्या है, पूरा थीटा है, ठीक, इसका आधा अर्धक करिए, ऐसी लाइन खींचिए जो आधा करे। ठीक, इसी तरह इस एंगल का आधा, ठीक, इसी तरह इस एंगल का आधा। ठीक, इनका जो कटान बिंदु आएगा, कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु, कोणों को अर्धकों का कटान बिंदु क्या होगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र। ठीक, और देखिए कैपिटल ए है, इसके सामने वाली भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं स्मॉल ए, ये बी है, इसके भुजा सामने क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। ये सी है, तो सी के सामने वाली भुजा को हम मान लें स्मॉल सी। ठीक, तो हम यहां लिख सकते हैं इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। ठीक, हिंदी में लिख लीजिएगा, त्रिभुज के किसका, कोणों के, त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु, त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु, कटान बिंदु क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाएगा। त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा, और उसका नाम हम दे दे रहे हैं आई। ठीक, अच्छा आई देखिए कैसे निकलेगा, आई कैसे निकलेगा। ठीक, देखिएगा, ए के निर्देशांक मान लीजिए शीर्ष के x1 कामा y1 है, बी के मान लीजिए x2 कामा y2 है, और सी के मान लीजिए x3 कामा y3 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, जो सामने वाली ए है शीर्ष, इसके सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी है, ए मान लेंगे, तो ए x1। ठीक, ऐसे बी के सामने वाली भुजा की लंबाई क्या है, बी x2। देखिए ए x1 बी x2, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बटे कर लीजिए भुजाओं का सम, भुजाओं की लंबाई ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह हो जाएगा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब नोट करिए इतना, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बटे ए प्लस बी प्लस सी, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बटे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, आप नोट करिए, इसको हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है इन सेंटर का, अंतः केंद्र का, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बटे ए प्लस बी प्लस सी, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बटे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब क्वेश्चन एक ले रहे हैं, इसमें शीर्षों ये दिया है 0,6, बी दिया है 8,12 और सी दिया है 8,0 वाले त्रिभुज का आपको क्या बताना, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक, अंतः केंद्र बताइए। ठीक, अच्छा देखिए, आप क्या काम करेंगे, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, अच्छा यहां निर्देशांक आप दिखा दीजिए ऐसे ही कि मान लीजिए 0,6 है, ये 8,12 है। ठीक, और सी क्या है, 8,0 है। ठीक, इसका नाम दे दीजिए x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। ठीक, देखिए हमें निकालना i, और i होता क्या हमारा है,
ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे a प्लस b प्लस c। ठीक, इसी तरह क्या होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे a प्लस b प्लस c। ठीक, अच्छा पहले a और b और c कैलकुलेट करें। a b c होते क्या है, a के सामने वाली भुजा जो होती है उसकी लंबाई को हम क्या कहेंगे a, इसका नाम हम क्या देंगे a। ठीक, अच्छा इसकी लंबाई कितनी होगी, देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो 144, ये भी कितना हो जाएगा 12। ठीक, इसी तरह b के सामने वाली भुजा की लंबाई का नाम हम क्या देते हैं b देते हैं, क्या देते हैं b के, सिर्फ b के सामने वाली भुजा की लंबाई को हम b देते हैं। ये क्या आ जाएगा, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 64 हो जाएगा और प्लस 36, ये कितना हो जाएगा 10। ये दूरी का फार्मूला हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसी तरह ये दूरी निकाल लीजिए। ठीक, ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 36, 64 36 100, यानी ये भी 10 हो जाएगा। ठीक, और इसका नाम c के सामने वाली भुजा का नाम क्या हम लोग देते हैं c देते हैं। ठीक, अब देखिए ये दिया आपको, ये कितना 12 12 x1, ये है जस्ट इसके सामने वाली मल्टीप्लाई करिए, x1 में 0 12 इंटू 0। ठीक, अब bx2 है, b कहां दिया आपको b, ये है 10 इंटू इसके सामने वाली x2 वाली मल्टीप्लाई करिए 10 इंटू 8, फिर c x3, c कितना है 10, x3 कितना है 8 बट्टे क्या होता है a प्लस b प्लस c, यानी 12 10 10 10 10 20 20 10 30 2 32। ठीक, ये x कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक, अच्छा दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, थोड़ा सा आप इरेज कर दे, कुछ नहीं यही पे लिख दे रहे हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा दूसरा पॉइंट ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे a प्लस b प्लस c। अब ये देखिए ये अब तक x वाले में सबका मल्टीप्लाई हो रहा था, देखिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, अब क्या होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे a प्लस b प्लस c। ठीक, अब देखिए 12, अब y वैल्यू मल्टीप्लाई करिए 12 इंटू 6 ax y1 प्लस by2 by2 10 गुणे 12 by2 प्लस cy3, c कितना 10 इंटू 0 हो जाएगा, 10 इंटू 0 बटे ये भी कितना हो जाएगा 32। ठीक, अगर आप लोग इसको सॉल्व कर ले हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10 8 है 80, ये भी 80 80 दूनी 160 160 और 160 का आधा आधा कर लीजिए 80 बाई 16 80 बाई 16 यानी 16 पच्चे 85 आया। ठीक, इसी तरह ये 0 बन जाएगा, ये 12 छक 72 और 12 दहाई में 120, 72 प्लस 120 बट्टे 32। ठीक, ये कितना हो जाएगा 120 तो 0 2 192 बटे 32, तो किसी से कट जाएगा 6 दूनी 12 छत्रिक 18 6 से कट जाएगा। ठीक, यानी इन सेंटर आई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, आई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे 5, 6। ठीक, नोट करिए आप, आई क्या है हमारा अंक का केंद्र। ठीक, 5, 6 नोट करिए इसको। ठीक, अब इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाएगा वो इसके रिजल्ट पे पूछा जाता है, क्या इसके रिजल्ट पे, लेंदी क्वेश्चन नहीं आपसे करवाएगा कि आपको सॉल्व कराया जाता था। ठीक, देखिएगा इसका रिजल्ट याद रखिएगा। रिजल्ट पहली बात
देखिए सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इन सेंटर, ठीक, ऑलवेज लाई इन द ट्रायंगल, ठीक, ऑलवेज लाई इन द ट्रायंगल, ठीक। अच्छा देखिएगा, सेंट्रॉइड और इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेंगे, लाई ऑलवेज लाई, यहां लिख लीजिए इनसाइड, इनसाइड द ट्रायंगल, बट लेकिन पता है सर्कम सेंटर, ठीक, और आर्थो सेंटर, ठीक, ये पता है, ये बाहर भी हो सकते हैं अंदर भी हो सकते हैं, ठीक। ये लिख सकते हैं मे बी एनीवेयर, एनीवेयर मतलब ये अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। और सेंट्रॉइड सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होंगे, त्रिभुज के अंदर होंगे, बट लेकिन सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर में भी एनीवेयर, वो कहीं भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं अंदर भी हो सकते हैं, ठीक। अच्छा आप दूसरी पॉइंट देखिए, ठीक, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, देखिएगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में सेंट्रॉइड इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं, ठीक। आप याद रखिएगा, मान लीजिए आपका समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी, ठीक, तो एक ही पॉइंट पे, और वो भी अंदर समबाहु त्रिभुज में एक ही पॉइंट पे, ठीक, एक ही पॉइंट पे सब होते हैं, क्या क्या होते हैं, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड भी होगा, एक ही पॉइंट होता है, वही पॉइंट इन सेंटर होगा, ठीक, और वही पॉइंट आपका आर्थो सेंटर होगा, और वही पॉइंट आपका सर्कम सेंटर होगा। केंद्र को अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र समबाहु त्रिभुज में एक ही पॉइंट पर होते हैं, ठीक, नोट करिए। ठीक, ये दो पॉइंट हो गए। देखिए इसी सभी अब क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिएगा कैसे बनेंगे क्वेश्चन, ठीक। अच्छा अब तीसरी बात जानिए, तीसरी बात देखिएगा, अगर ये जानिए कि सेंट्रॉइड केंद्रक और आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर एक लाइन पर लाई करें, ठीक, मान लीजिए लाइन है, ठीक, तो हमेशा सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड क्या करे, आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक, आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को सेंट्रॉइड केंद्रक हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। अच्छा इसका मतलब ये समझिएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसका मतलब ये बताए थे कि जो सेंट्रॉइड होता है और सेंटर वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकते हैं, हमेशा होंगे, लेकिन आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर वो बाहर भी हो सकते हैं। मान लीजिए हमें एक ऐसा त्रिभुज मिला, ठीक, और हम जानते हैं सेंट्रॉइड हमेशा कहां होता है, अंदर होता है। मान लीजिए सेंट्रॉइड यहां पर आ गया, ठीक, अब मान लीजिए हमने सर्कम सेंटर यहां मिला, हमारा सर्कम सेंटर यहां पर मिला, ठीक, और आर्थो सेंटर आपको यहां मिला, क्योंकि सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर परिकेंद्र और लंब केंद्र ये कहीं भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, ठीक। यहां अगर इनको तीनों पॉइंट को ऐसे मिला लिया जाए तो जी जो होगा लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2:1 में बांटता है, ठीक, नोट करिएगा। इसको नोट करिए, ठीक। अब देखिए अगली बात जान रहे हैं, चौथी बात, चौथी बात, अगर आपको ऐसा त्रिभुज मिल जाए, वो त्रिभुज कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो,
कैसा त्रिभुज हो? समकोण। समकोण त्रिभुज वाले समझिएगा। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, इसका नाम ए बी सी। कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, जो एंगल 90 डिग्री वाला होगा, ठीक। और वही पॉइंट, यही पॉइंट हमारा क्या होगा? आर्थो सेंटर, जिसको हम नाम देंगे लंब केंद्र होगा। क्या होगा? लंब केंद्र। और जो कण आपको मिलेगा, कण, ठीक, जो आपको कण मिलेगा, कण का मध्य बिंदु, कण का मध्य, हाइपोटेनस का मध्य बिंदु, ठीक, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु क्या होगा हमारा? परिकेंद्र होगा, सरकम सेंटर। परिकेंद्र होगा, ठीक। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं अभी, ठीक। हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, आपके नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। देखिए क्वेश्चन एक ले रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड आर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर of the triangle having vertices 1,3, 5√2,3, 1,7, ठीक। ये आपको दिया, ठीक। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे, फाइंड आर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस, ठीक, तो आप उस पॉइंट पे जाइएगा जिसमें त्रिभुज क्या बने? समकोण बने। तो समकोण वाला पॉइंट जो होगा वो हमारा लंब केंद्र होगा, ठीक। और कण का मध्य बिंदु क्या होगा? सरकम सेंटर होगा, ठीक। कभी भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप उठाइएगा, पथफाइंडर उठाइएगा या AA वाला बुक उठाइएगा, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए ये ऐसे पॉइंट दे देते हैं जो समकोण बना दे, ठीक। कैसे बना ले? समकोण बना ले। देखिएगा x है, ये y है, पता है ये 1,3, देखिए ये 1 है, ठीक, 1,3। अगर इसकी हाइट कम मान ले 3 यहां पे है, y की हाइट कम 3 मान ले, ठीक, 1,3 यानी पॉइंट, पहला पॉइंट कहां लाई करेगा? ज्यादा ऊपर ना करके हम थोड़ा नीचे कर दें, तो 1,3 पहला पॉइंट यहां लाई करेगा, ठीक। मान लीजिए पहला पॉइंट 1,3, ठीक। अच्छा देखिएगा सेम ही हाइट पे, सेम हाइट पे, देखिए सेम x है, ये तो y है। अब x पे कितने जाइए? 5√2 दूरी, 1 से तो ज्यादा ही होगा, मान लीजिए थोड़ा जाएंगे, मान लीजिए यहां तक आप आ गए, हाइट सेम है, ये 3 तो सेम ही है, देखिए यानी 5√2,3, ठीक। ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अच्छा देखिए तीसरा जो पॉइंट 1,7 दिया है वो भी देखिए 1 सेम रहेगा, ठीक। ये एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं, हाइट बस बढ़ा दिया, 7 कर दिया। अब हम हाइट बढ़ा दें 1,7। अगर इनको आप मिलाएंगे तो कैसा त्रिभुज बनेगा? आपको समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज। तो आर्थो सेंटर क्या हो जाएगा? आर्थो सेंटर क्या हो जाएगा? जो 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है? पॉइंट बी पर बन रहा है, इसका नाम ए बी, ये सी, बी पर। तो आर्थो सेंटर सीधा हमारा निकल जाएगा 1,3 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा? कण का मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु क्या होता है? x1 प्लस x2/2, 1 प्लस 5√2/2, ठीक। x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2, तो y1 7 प्लस 3/2,
ठीक, तो कितना 7 3 10 कितना जाएगा 5 बन जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा सरकम सेंटर। क्वेश्चन नोट करिएगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए इस पे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का लंब केंद्र वो मान लीजिए दिया है 2,1 और परिकेंद्र दिया है 7/2, 5/2 है। तो त्रिभुज का केंद्रक बताना है। त्रिभुज का केंद्रक बताइए। ठीक, किस त्रिभुज का लंब केंद्र दिया है, परिकेंद्र दिया है, तो त्रिभुज का केंद्रक बताइए। ठीक, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। ठीक, सर्कम सेंटर अगर आपको दिया 7/2, 5/2, परिकेंद्र दिया, लंब केंद्र दे दिया है 2,1, परिकेंद्र लंब केंद्र। तो केंद्रक क्या होता है हमारा, जो जी होता है, जी इनका नाम दिए थे हम, वो दिया, इसका नाम दे दे पी। ठीक, इनको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। ठीक, यानी m रेशियो एन आपको पता है, तो यहां का पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, ms2 + nx1 अपन m + n, my2 + mny1 बटे m + n। ठीक, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये भूले तो नहीं आप लोग। तो क्या करेंगे, ms2 इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, तो 7/2 ms2 × 2 प्लस nx1 1 को मल्टीप्लाई 2 में करिए बटे m + n, 2 + 3, 2 + 1 कितना हो गया 3। फिर क्या होता है my2 प्लस ny1, तो 1 × 1 1 हो जाएगा बटे m + n, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 9 और 3 3 का 9, कितना जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल, 5 1 6, 3 दूनी 6, 3,2, ये हमारा क्या आ जाएगा, केंद्रक आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, केंद्रक आ जाएगा। नोट करिए। ठीक, देखिए अगले पॉइंट पर चल रहे हैं, इसको रेस कर रहे हैं। देखिए फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती है। ठीक, अब आप देखे होंगे इक्वेशन इस टाइप के, समीकरण ax² + 2hxy + by² बराबर 0। ठीक, ax² + 2hxy + by² बराबर 0। ठीक, ये भी क्या है, सरल रेखा है। देखिए एक किस टाइप की रेखा बनती है, कब बन जाती है, अगर मान लीजिए एक रेखा a1x + b1y + c1 बराबर 0 लीजिए, एक रेखा लीजिए a2x + b2y + c2 बराबर 0 लीजिए। ठीक, इनका क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। ठीक, जब मल्टीप्लाई करेंगे जो रेखा बनेगी, जो इक्वेशन आपको बनेगी, वो समीकरण ये हो जाएगा ax² 2hxy + by² में। ठीक, इनका मल्टीप्लाई करने से क्या बनती है, फैमिली ऑफ लाइंस बनती है। ठीक, अच्छा इसी तरह देखिए आपको दो रेखा दे दे, अगर एंगल पूछे तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यानी इसका स्लोप निकाल लेते हैं और इसका स्लोप निकाल देते हैं। तो क्या करते हैं, m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। ठीक, देखिए आपको इस फॉर्म में दिया है, तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो इसको दो इक्वेशन में बदल लीजिए, कुछ कॉमन लेकर दो इक्वेशन बदल लीजिए, या डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं tan थीटा बराबर, इसमें भी क्या है, दो रेखाएं हैं, उनके बीच का कोण आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, 2 × √√,
एच स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए प्लस बी। ठीक, ये पहला पॉइंट है, नोट करिएगा। ठीक, देखिएगा ये रेखाएं हैं। दूसरी बात समझिएगा, इसमें कितनी रेखाएं हैं? दो। अब वही तो बता रहे हैं, ये रेखा कब बनी है? जब दो रेखाओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी रेखा बन जाएगी। जब ऐसी रेखा आपको दे दे अब पूछे एंगल, तो tan थीटा बराबर 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए प्लस बी। ठीक, अच्छा ये दो रेखा है तो लंब होने का प्रतिबंध, उन दोनों रेखाओं में लंब होने का प्रतिबंध क्या होगा? लंब होने का प्रतिबंध, देखिए लंब होने का प्रतिबंध, ये पॉइंट समझिएगा। ये पॉइंट क्या बता रहा है? लंब यानी ये कितनी रेखाएं हैं? दो। ये लंब कब होंगी? जब ए प्लस बी बराबर क्या हो जाए? 0। देखिए सीधे सीधे ऐसे पूछ देता है, एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा लंब होने का प्रतिबंध है ए प्लस बी बराबर 0, ए माइनस बी बराबर 0, ए इंटू बी बराबर 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर 0। ठीक, तीसरा समांतर होने का प्रतिबंध, समांतर होने का प्रतिबंध। ठीक, और समांतर होने का प्रतिबंध क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई एच। ठीक, ये होता है। ठीक, अच्छा ये है कैसी समीकरण है? ये ऐसा समीकरण जो मूल बिंदु से जाता है, मूल बिंदु से जाता है। ठीक, और ध्यान रखिएगा ये कब बनता है? जब दो रेखाओं को मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक, इस फॉर्म में जब आपको ऐसे दे दे, बोल देगा इन रेखाओं के बीच का कोण बताइए, तो आप देख के कहीं ये तो क्वाड्रेटिक है, कैसे निकलेगा? आपको याद होना चाहिए tan थीटा बराबर 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बटे ए प्लस बी। लंब होने का प्रतिबंध ए प्लस बी बराबर 0, समांतर होने का प्रतिबंध एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई एच। ठीक, नोट करिए। ठीक, देखिए आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक, अच्छा आज हमारा जो सरल रेखा का जितना भी कॉन्सेप्ट था आज यहीं पर खत्म हो रहा है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृत्त, सर्कल। ठीक, ठीक, आज के लिए रखते हैं।